Today we are going to start the next lecture series of homonyms as it is repeated multiple times since 2024-23 हमने देखा जा रहा है कि जो पेयर्ड वर्ड्स हैं वो बहुत आते हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना है, वी हैव कंपाइल्ड सम वर्ड्स जो कि बहुत बार आ भी चुके हैं और जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो मैं आज आपको कराऊंगी. ठीक है. सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ द फर्स्ट वर्ड इज़ हिस्टोरिक. आपने हिस्टोरिक इवेंट था, हिस्टोरिकल इवेंट भी सुना ही होगा आपने, और हिस्ट्रियोनिक नहीं सुना होगा. दिस मस्ट बी द वेरी फर्स्ट वर्ड जो आप आज पहली बार सुन रहे होगे. हो सकता है कुछ लोगों ने सुना होगा. देखो, हिस्टोरिक विक्ट्री, इंडिया ने कोई हिस्टोरिक विक्ट्री की, फेमस है, इम्पॉर्टेंट है. हिस्टोरिकल हम मोस्टली साइट्स के बाद लगाते हैं ना, जो कि पास्ट इवेंट से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है. लेकिन हिस्ट्रियोनिक मतलब होता है मेलोड्रामेटिक बिहेवियर. तो ऐसा बिहेवियर जो ट्राई टू गेट अटेंशन है ना, ऐसा ड्रामेटिक बिहेवियर, तो हिस्ट्रियोनिक होता है. याद रखने का इसका एक ही तरीका होता है कि ट्राई टू रिमेंबर इट बाय कनेक्टिंग सम वर्ड. जैसे मैंने हिस्टोरिकल इवेंट कहा, वैसे आप अगर कर सकते हो तो ऐसे ही याद हो सकता है. एंड ट्राई टू रिकॉल इट मल्टीपल टाइम्स. अगर आप इसको मल्टीपल टाइम्स याद करोगे, रिविजन करोगे, तभी ये चीज़ें आपके माइंड में बैठेंगी और याद रहेंगी. नाउ द नेक्स्ट वर्ड, मोमेंटम, मोमेंट्री एंड मोमेंटस. मोमेंटम को भी याद रखना. ये हमारा जो मोमेंटम होता है, आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी एंड, है ना, मास इनटू वेलोसिटी. अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो याद रखना, मोमेंटम इज़ रिलेटेड टू पेस. ठीक है, स्पीड, रफ्तार हिंदी में याद रख सकते हो. मोमेंट्री, एवरीथिंग इज़ मोमेंट्री मतलब टेम्प्रोरी. यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्प्रोरी या शॉर्ट लिव हो सकता है. और मोमेंटस जो होता है, इसको भी याद रखना हिस्टोरिक से. मोमेंटस विक्ट्री, हिस्टोरिक विक्ट्री, दोनों इज़ अ सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्टोरिक. ठीक है. नाउ ये आपका एग्ज़ाम में आ रखा है, आपके 2024 के पेपर में आ रखा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है. ये आया है. और ये आते कैसे हैं, जैसे कि आपका इमिनेंट और इमिनेंट लिख के दे दिया, और आप यू हैव 4 ऑप्शंस जिसमें वो देते हैं कि वेदर इट इज़ मीन्स दिस. देखो, अभी आपको याद रहेगा, आपको एग्ज़ाम में जब 4 ऑप्शन आएगा तब आप कंफ्यूज होते हो. तो द फर्स्ट वर्ड इज़ एमिनेंट. ये ई है और ये आई है. इसको याद रखना इनकमिंग से. एनीथिंग विच इज़ इनकमिंग इवेंट या इनकमिंग डेंजर जो कि अनअवॉइडेबल हो. ठीक है, इनकमिंग अर्थक्वेक, इनकमिंग साइक्लोन, इसको एमिनेंट याद रखना. ठीक है. और ई वाले से याद रख सकते हो एनी फेमस पर्सनैलिटी. यू कैन ट्राई यूजिंग निमोनिक्स, और आप ई नाम से कोई भी जैसे इफ़ आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ एला ब्राइड, तो मैं उससे याद रख लूँगी. ठीक है. चलो, नाउ ये वर्ड भी आया हुआ है उसी पेपर में जिसमें ये आया था, और ये अब पेयर वर्ड्स में आते हैं. अब 3 वर्ड भी आता है. इसमें एक और न्यू वर्ड आया था, दैट इज़ सेंसर, दिस वन. ठीक है. आप इसको याद कैसे करोगे? सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया को पता होगा. ये क्या करती है? ये कोई भी मूवी को प्रोहिबिट करती है, बैन करती है, और इट यूज़ टू कट द सम सर्टेन सीन्स जो कि इज़ नॉट कंड्यूसिव टू वॉच फॉर अ नॉर्मल पब्लिक, तो उसको काट देती है. तो ये सेंसर बोर्ड से याद रखना. एंड दिस सेंश्योर का मतलब होता है क्रिटिसिज्म करना, किसी को क्रिटिसाइज़ करना. ये तो याद रहेगा सेंसर बोर्ड से. इसका मतलब याद रखना क्रिटिसाइज़ करना. ठीक है. ना अल्टरनेट एंड अल्टरनेटिव. अल्टरनेट ऑप्शन पूछते हैं ना, व्हाट इज़ योर अल्टरनेट ऑप्शन, या फिर ये भी बोल सकते हैं व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव. तो अल्टरनेट और अल्टरनेटिव को याद रखना. देखो, ऐसे याद रखना, अल्टरनेट वन आफ्टर अनदर, एक छोड़कर एक. जैसे मैं ऐसे याद रखना, जैसे 1 2 3 है, 4 है, 5 है, तो मैं बोलूँगी इसमें स्टार्टिंग विद 1 आप अल्टरनेट वर्ड्स चूज़ करो. तो ऐसे अल्टरनेट. और अल्टरनेटिव होता है ऑप्शंस की बात करते हैं या फिर चॉइस की बात करते हैं. ठीक है ना. आपने ये तीनों वर्ड्स सुने होंगे, लेकिन आप याद किए होगी अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड. आप पहली बार सुन रहे हो, या फिर आपको लगता होगा कि दोनों वर्ड सेम है, बट इट इज़ नॉट द सेम वर्ड. इंटरेस्टेड का मतलब होता है इंटरेस्टेड, सिंपल है ना, आपको पता होगा, फीलिंग या कुछ भी, है ना, आप इंटरेस्टेड हो. अनइंटरेस्टेड मतलब होता है इसी का अपोजिट, नॉट इंटरेस्टेड. ठीक है. डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है इम्पार्शियल. इम्पार्शियल का मतलब होता है अनबायस्ड. जैसे हमारे टीचर्स होते हैं ना, whenever they are teaching or whenever they are checking the copy, they are disinterested, means they are impartial.
तो मेक श्योर टू कीप दिस इन टू योर माइंड, ठीक है। अगर आपने कोटा फैक्ट्री देखा होगा तो आपको याद होगा कि उसमें प्रोडिजी नाम की एक कोचिंग रहती थी, ठीक है। तो ये देखो, ये तीनों वर्ड हैं और तीनों बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से। प्रोडिजी, प्रोडिगल, प्रोडिजियस। देखो प्रोडिजी याद रखना, मैं प्रोडिगल मैं गर्ल से याद रखती हूँ, एज आई एम अ गर्ल तो आई यूज़ टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, तो मैं एक्स्ट्रा विजेंट हूँ, ठीक है। वैसे प्रोडिजियस को याद रखना ह्यूमंगस, है ना। कोई भी चीज़ IOUS लगा, ह्यूमंगस से याद रख सकते हो, विच मीन्स ट्रिमेंडस, ह्यूमंगस, कोई भी बहुत बड़ी साइज़ का हो, ठीक है। और प्रोडिजी का मतलब होता है एक चाइल्ड जो कि एक्सेप्शनल टैलेंट हो, बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छा हो या फिर उसके अंदर एक टैलेंट हो बहुत एक्सेप्शनल हो, उसको बोलते हैं प्रोडिजी। आप इसी ये जो वर्ड्स है ना, प्रीफिक्स सफिक्स जो भी है, उससे आप अपने हिसाब से निमोनिक्स बना लेना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये 2 बार पूछा गया है, 2 बार CDS में पूछा जा चुका है, ठीक है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट, एक होता है कम्प्लीमेंट, दोनों होमोनिम्स है, ठीक है, सिमिलर साउंडिंग वर्ड है। हाउ विल यू, आप इसको ज़्यादा देर तक दिमाग में कैसे रखोगे, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। देखो कॉम्प्लीमेंट, इसमें आई लगा है, इसमें ई लगा है, वैसे ई और आई का ज़्यादा मसला नहीं है। आई को याद रखना, आई मीन्स मी, सो आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी गेट प्रेजेज और टू गेट प्रेज बाई एवरी वन, ठीक है। मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए, प्रेज चाहिए, ऐसे याद रखना। आई एम अ सेल्फ ऑब्सेस पर्सन, आप ऐसे अपने आप को इमेजिन कर सकते हो। एंड दिस कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है हिंदी में पूरक। पूरक मतलब जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, बोलते हैं मेन एंड वुमेन आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। दूसरा आप देख सकते हो कि आप वट एवर यू वियर एसेसरीज, ज्वेलरीज, गर्ल्स, है ना, तो वो हमारी ड्रेस आउटफिट को थोड़ा कंप्लीट करती है, थोड़ा और निखार के लाती है, इसको बोलते हैं। इस कॉम्प्लीमेंट को इस आई से याद रखना तो ही याद रहेगा, ठीक है। नाउ द वर्ड इंजेन्युअस, और एक और वर्ड होता है इंडिजीनियस, वो आगे होगा, ठीक है, मैं आगे करा दूँगी इसको, ठीक है। चलो एक है ओके यहीं पे, ठीक है, ठीक है। अब इंजीनियस का मतलब होता है समवन हु इज़ वेरी क्लेवर, तो आप जीनियस से याद रखना, ठीक है, कि जीनियस है बंदा, स्पेलिंग ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत सेम है, ठीक है। और इनजेन्युअस का मतलब होता है इनोसेंट, इसको क्रेडुलस से भी याद रखना। क्रेडुलस और क्रेडिबल भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो क्रेडुलस का मतलब होता है, क्रेड का मतलब होता है जो बिलीव करता है किसी पे, ठीक है। तो क्रेडुलस जो ईजिली बिलीव करता है, कोई बंदा या फिर कोई पर्सन हु ईजिली बिलीव समवंस, इसको बोलते हैं क्रेडुलस, ठीक है। और क्रेडिबल का भी मतलब वही होता है, जैसे आपने सुना होगा इनक्रेडिबल इंडिया, जिसको हम बोलते हैं अविश्वसनीय भारत। क्रेडिबल मतलब जिसपे विश्वास किया सके, इनक्रेडिबल जिसपे विश्वास ना किया जा सके। वैसे एक वर्ड आता है इनक्रेडुलस, ये भी आपका आया हुआ है। इनक्रेडुलस का मतलब होता है जैसे लाइक अ पर्सन हु इज़ नॉट विलिंग टू लाइक ट्रस्ट एनीवन, या उसको कोई बेवकूफ़ ना बना सके, ठीक है। और एक होता है चाइल्ड लाइक और एक होता है चाइल्डिश। दोनों में एक बंदा होता है जिसे चाइल्डिश बिहेवियर, वो तो सिली इमेच्योर। चाइल्ड लाइक मतलब होता है ही इज़ अ चाइल्ड लाइक पर्सन, ही इज़ अ इनोसेंट पर्सन, ही इज़ अ डिसेंट पर्सन, जेन्युइन पर्सन, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। ओके, इंडिजेंट, इसको याद रखना पुअर। और इंडिजीनियस होता है, हाँ। सो एक होता है हमारा इंडिजीनियस। इंडिजीनियस जो होता है आपने सुना होगा, इंडिजीनियसली मेड एयरक्राफ्ट, जो घर पे बने होते हैं उसको बोलते हैं देसी, हिंदी में डोमेस्टिक, लोकल, ठीक है, आप इससे याद रख सकते हो, लोकल। और इस इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो। इन डेप्थ, कोई डेप्थ में है ना, पुअर है, ऐसे याद रख सकते हो। इंडिजीनियस देखो यहाँ पे आ गया, नेटिव या लोकल। इंडिजीनियसली मेड एयरक्राफ्ट से याद रखना। जुडिशरी एंड जुडिशियस, जुडिशरी इज़ हमारा एक वन ऑफ द पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी है ना। तो जुडिशरी हमारे डिसीजंस लेती है, न्यायपालिका हिंदी में समझो। और जुडिशियस क्या होता है, वेन एवर यू आर यूजिंग एनीथिंग वेरी प्रुडिशली और वेरी लाइक, अब बहुत ध्यान से बोलते हैं जुडिशियस यूज़ ऑफ एनी रिसोर्सेज, मतलब अच्छे से यूज़ करना, उसको बोलते हैं जुडिशियस। और वॉइस डिसीजन आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। ये भी आया हुआ है इलिसिट एंड इलिसिट, ये 3 बार आया है, अलग अलग तरीके से आया है। कभी आपको दोनों वर्ड को आपको ढूंढना पड़ा है पेयर्ड वर्ड्स में, समटाइम्स यू जस्ट हैव टू चूज़ कि वेदर इट इज़ राइटली यूज इन द सेंटेंस और नॉट। तो देखो आप कैसे याद रखोगे, इस इलिसिट का मतलब याद रखना
इसका याद रखना इलीगल, आई से है इलीगल है, इसका मतलब होता है टू इवोक, ये भी है इवोक और रिवोक, ये भी 2 वर्ड आ रखे हैं, ठीक है। टू इवोक इन्फॉर्मेशन, ताकि किसी से इन्फॉर्मेशन निकलवाना, ठीक है, टू गेट समथिंग या कुछ भी, नॉट ओनली इन्फॉर्मेशन बट हम इन्फॉर्मेशन की तरह ले सकते हैं, इलिसिट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है। दिस इज कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअल, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। कंटिन्यूअस समथिंग दैट हैपन विदाउट स्टॉपिंग, और कंटिन्यूअल मतलब होता है रुक रुक के होना, थोड़ा सा ब्रेक, जैसे हम बारिश कह सकते हैं, कहीं कहीं देखते हैं बारिश ना कंटिन्यूअल बारिश होती है, रुक रुक के होना, और कंटिन्यूअस का मतलब लगातार। दोनों में देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन वर्ड्स में या फिर हमारे मीनिंग्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। पर्सनल एंड पर्सनल, ये तो पर्सनल निजी होता है। दिस पर्सनल मीन्स होता है, आपने सुना होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन के, आर्म फोर्सेस पर्सनल या आर्मी पर्सनल, इसका मतलब होता है वेन एवर अ पर्सन हु इज़ रिलेटेड विद सम ऑर्गेनाइजेशन वी यूज़ दिस पर्सनल, ठीक है, याद रखना। देन स्टेशनरी, ये भी आया हुआ है आपका, ये भी आपका PYQ है, ठीक है। दिस इज स्टेशनरी एंड दिस स्टेशनरी। देखो स्टेशनरी का मतलब होता है स्टॉप, इसका मतलब होता है आप जो स्टेशनरी पे ऑफिस मटेरियल्स या आप पढ़ने का मटेरियल्स लेके आते हो उससे बोलते हैं, ठीक है। कैसे याद रखोगे, ये ऐसे याद रखना, ई मतलब होता है इरेजर, मैंने ऐसे याद रखा था कि इरेजर होता है। तो अल्टरेशन का मतलब होता है टू चेंज एनीथिंग, एंड अल्टरकेशन का मतलब याद रखना, कैट इसमें दिया तो कैट एंड डॉग की हमेशा फाइट होती है, फाइट। और अल्टरनेशन का होता है मतलब टू ऑकर इन सक्सेसिव मैनर, ठीक है, वन आफ्टर अनदर। अल्टरनेट हमने पढ़ा था, इसी से वर्ड था अल्टरनेट एंड अल्टरनेटिव, है ना, ऊपर पढ़ा था अभी। ये भी आया हुआ है, PYQ है ये भी। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, दोनों प्रिंसिपल याद रखो। इसका मतलब होता है सिद्धांत, इसका मतलब होते हैं हमारे जो हेड मास्टर होते हैं, याद रखना, नॉट ओनली हेड मास्टर, ऑल्सो द मेन एनीथिंग। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, हम लोग बोलते हैं ना, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल मतलब मेन कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। कैसे याद रखोगे, पालजी से याद रखना कि मेरे प्रिंसिपल थे, उनका नाम था पालजी करके था, वट एवर द फर्स्ट नेम इज़, तो जयपाल सिंह करके, तो पालजी जो हमारे प्रिंसिपल हैं, ठीक है। और इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, आपके वैल्यूज़, आपके डॉक्ट्राइंस। नाउ ये भी वर्ड आपके इंपॉर्टेंट है, इससे अपोजिट जो होते हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो याद कैसे रखोगे, ये जो मेरा एसेंट होता है इसको याद रखना असेंडिंग ऑर्डर से, समवेयर द स्पेलिंग्स आर द सेम। और इस एसेंट का मतलब होता है हिंदी में लहजा, द वे यू स्पीक। जैसे आई कैन इवन ईजिली आइडेंटिफाई कि आप किस स्टेट से आते हो, जस्ट बिकॉज हाउ द वे यू स्पीक। एसेंट मीन्स होता है वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन और द वे यू स्पीक, एंड दिस एसेंट को याद रखना असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, क्लाइंबिंग, ठीक है। इन एसेंट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू एग्री समवन। हम लोग को पता है एसेंट दे देते हैं हमारे प्रेसिडेंट, आप पॉलिटी में पढ़ा होता है, तो कोई भी बिल एक्ट बन जाती है, तो इस एसेंट का मतलब ये होता है। अब इसी का उल्टा हो जाता है डिसेंट, द नॉट दिस वन डिसेंट, दिस डिसेंट इज समथिंग एल्स, ठीक है, बताते हैं। तो इस डिसेंट का उल्टा होता है टू डिसएग्री विथ समथिंग, है ना। और इस डिसेंट का मतलब होता है, सॉरी, डिसेंट का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब नीचे जाना। आप अभी आगे पढ़ोगे, देखो इसका मतलब होता है उसी का उल्टा होता है, एसेंट का उल्टा, ठीक है। एंड दिस डिसेंट डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, नीचे जाना। एंड दिस डिसेंट का मतलब होता है दिस इज नॉट रिलेटेड टू लहजा एंड समथिंग, इसका मतलब होता है आपका अ पर्सन हु इज़ वेरी हम्बल, सबमिसिव, मॉडेस्ट, है ना, बोलते हैं ना डिसेंट सा है, उसको बोलते हैं। चलो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी आ रखे हैं। देखो फॉरवर्ड हमेशा अपने साथ टू लेता है। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड का मतलब होता है जो भी आप प्रीफेस देखते हो या फिर आप प्रोलॉग देखते हो, वट एवर रिटन इन द फ्रंट पार्ट ऑफ योर बुक, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड। एंड दिस फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना या आगे से, ठीक है। याद रखना ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लेता है अपना हमेशा अपने साथ, ठीक है। इसको अपोजिट बोलो, ये इसको एप्ट से याद रखना या एप्रोप्रिएट से आप याद रख सकते हो, ठीक है। एप्ट से ज़्यादा याद रखोगे तो सही रहेगा। अपोजिट और ऑपोजिट, इसका मतलब तो उल्टा होता है, आपको पता है, लेकिन इस अपोजिट का मतलब होता है अप्रोप्रिएट, एनीथिंग विच इज़ सुटेबल, रेलिवेंट, है ना, ऐसे याद रख सकते हो। चलो नेक्स्ट, द मेन थिंग हमारे को यहाँ पे सीखना है वो है कि हाउ विल यू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। जैसे ये तीनों वर्ड ये भी आए हुए हैं, ये भी PYQ है, ये 2026 का ही PYQ है, फर्स्ट टाइम जो अप्रैल में हुआ था, ठीक है। देखो कॉन्शियस, कॉन्साइंस, सो कॉन्शियस हमने पढ़ा था, कॉन्शियस का मतलब होता है अवेयर होना, अटेंटिव होना, एंड कॉन्साइंस का मतलब होता है हिंदी में आप सुनोगे या आप आर्टिकल 25 में पढ़ोगे, दैट इज़ ज़मीर,
आर्टिकल 25 में ऐसा लिखा है कि यू कैन चूज़ एनी रिलीजन, जो भी आपके कॉन्साइज आपके ज़मीर से आता है ना। और कॉन्सेंशियस का मतलब होता है एथिकल, प्रिंसिपल्ड, ऑनेस्ट, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो। चलो, होता है माइजर है, होता है मिजरी।